किसानों के लिए बनेगा नया कानून। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान, कहा हमें कोई नहीं रोक सकता। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल की घोषणा पर अमल। ग्राम ढेभौरी को 37 करोड़ रुपए की सौगात। प्रदेश गृह मंत्री और बेमेतरा विधायक ने दी सौगात। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा मध्य प्रदेश में तालिबानी संस्कृति नहीं चलेगी। राजधानी भोपाल के आजाद मार्केट में लगी भीषण आग। चारों तरफ मची अफरा तफरी। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आप सभी का स्वागत भी करते हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पोल्ट्री इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी और खेती किसानी से जुड़े हुए मुर्गी पालन और मछली पालन के व्यवसाय की प्रदेश में काफी संभावनाएं हैं। इस व्यवसाय से युवाओं को जोड़ने के लिए पोल्ट्री और मछली पालन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। वहीं इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में 90% छोटे पोल्ट्री फार्म्स हैं। कोरोना संकट की वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर प्रशासन की तरफ से विद्युत शुल्क में छूट दी जाती है तो इससे पोल्ट्री व्यवसायियों को बड़ा सहारा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार का आश्वासन भी दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव वाली 28 सीटों पर अब एलईडी वीडियो की सुविधा से सुसज्जित रथ से प्रचार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय में रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि सिंधिया की तस्वीर के बगैर बीजेपी का चुनावी प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। वीडियो रथ का नारा भी शिवराज है तो विश्वास है दिया है, लेकिन सिंधिया का नाम पोस्टर पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी के सामने अचानक एक युवती आ गई और काफिले को रुकवा दिया। दरअसल युवती के काफिले के सामने आने से मुख्यमंत्री की रक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी सख्ते में आ गए। बताया जा रहा है कि मां को कैंसर होने के कारण युवती परेशान है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवती का मोबाइल नंबर लेकर के मदद का आश्वासन भी दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ कानून का राज चलेगा। उन्होंने और कहा कि मध्य प्रदेश में तालिबानी संस्कृति नहीं चलेगी और ना ही पठानी ब्याज चलेगा। कार्रवाई कर दी है, कल ही केस रजिस्टर्ड हो गया था, 2 लोग गिरफ्तार हो गए। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज है। न तो तालिबानी संस्कृति चलेगी, न पठानी ब्याज चलेगा। और वहीं कांग्रेस नेता कांति देवी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार पूरे देश को बेचकर खा रही है। वहीं जिसके बड़ा उदाहरण कई सारे मुद्दों को लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने कृषि कानून जो बनाया है वो बिल्कुल ही फायदेमंद नहीं है। ये सिर्फ ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है, किसानों के लिए ये कोई फायदेमंद नहीं है। साथ ही कहा कि हाथरस की घटना से पूरा देश आक्रोशित है और एक तरफ मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा देती है तो वहीं दूसरी तरफ महिला की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ औपचारिकता ही निभा रही है। कि आप सभी जानते हैं मोदी सरकार किसान भाइयों के लिए कृषि बिल कानून उन्होंने जो बनाया है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस बिल से हमारे किसान भाइयों को तो कोई फायदा होना नहीं है। बड़े लोगों को, व्यापारी लोगों को इस बिल से फायदा होगा, क्योंकि इस बिल के बनने से सब कुछ फैसला व्यापारी वर्ग करेगा, बड़े लोग करेंगे, तो वो अपने हिसाब से कार्य करेंगे जिससे हमारे किसान भाई परेशान होंगे। तो ये बिल को, इस कानून को मोदी सरकार से मैं निवेदन करना चाहती हूँ
कि वो वापस ले ले। इस मोदी सरकार पूरे देश को बेचने का बहुत बड़ा षड्यंत्र। और छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रभारी की दिल्ली में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही पीएल पुनिया की धर्मपत्नी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी पीएल पुनिया ने ट्वीट करके दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भिभौरी को 37 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भिभौरी को सबसे बड़ी सौगात उप तहसील कार्यालय के रूप में आज मिली है। इसके साथ वर्षों से चली आ रही मांग खारून नदी पर चना घेघरी घाट में एनीकट निर्माण की थी, जिसे कांग्रेस सरकार लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाने जा रही है, जो कि एक बड़ी सौगात है। उप तहसील यहाँ प्रारंभ होने से यहाँ आसपास के बहुत से गांवों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। जो बेरला जाना पड़ता था, सहजता से काफ़ी काम होगा। बहुत से कामों का भूमि पूजन और उद्घाटन भी आज संपन्न हुआ। लगभग 33 करोड़ के कामों का विधायक जी की सक्रियता से इस अंचल को काफ़ी सौगात मिली है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। भिभौरी और आसपास के लोगों को भी बधाई देता हूँ। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र खूब आगे बढ़े। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में हैवानियत की तस्वीरें सामने आई हैं। स्कूटी और ऑटो के बीच मामूली सा सड़क हादसा हो गया, जिसके बाद स्कूटी वाले ने ऑटो चालक को पूरी तरह से पीटा और उसके बाद इस घटना का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बता दें कि मामला थाना क्षेत्र के तहत शोभापुर का है, जहां प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऑटो चालक को बेहोश होने तक बेरहमी से पीटा गया। बेहोशी की हालत में लोहे की सिटिंग्स की प्लेटों से उस पर हमला किया गया। उसके बाद बाइक पर उल्टा लादकर हमलावर उसे थाने तक ले जाने के लिए रवाना हो गए। हालांकि वीडियो पर नजर पड़ते ही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की निर्देश दे दिए हैं। और मोदी सरकार ने नए कृषि कानून को लेकर के कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी कर दिया है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने नया कृषि कानून बनाने का निर्णय किया है। सरकार ने नए कृषि कानून के लिए सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें गहन मंथन किया गया। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान रखते हुए नया कृषि कानून तैयार कर रही है। केंद्र सरकार की कृषि कानून से किसानों को नुकसान होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए नियम तैयार करेगी। ये फैसला सीएम भूपेश बघेल ने लिया है। हमें कृषि कानून बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि संविधान के तहत यह कृषि राज्य का विषय है। केंद्र सरकार के कानून से कालाबाजारी, जमाखोरी बढ़ेगी और किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे। ग्राम नवागांव के ग्रामीणों की तरफ से जंगल में अतिक्रमण करने के उद्देश्य से हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। इस मामले में वन विकास निगम और वन निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि ग्राम नवागांव के पास जंगल में लाखों पेड़ों को पिछले 10 दिनों से काटा जा रहा है और वन विभाग के लगभग 14 हेक्टेयर भूमि को काबिज कर चुके हैं। ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण ग्रामीण आए दिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए पेड़ों को लगातार काट रहे हैं और राजस्व को भी इसका काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस दौरान वन विकास निगम के डीएम सुभाष कुमार पांडे का कहना है कि ग्रामीण जिद में आकर अतिक्रमण कर रहे हैं। उनको लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चाहे जो भी हो जाए, हम अपने आशियाना बनाने के लिए वन भूमि पर अतिक्रमण करेंगे, चाहे उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। पूरा मामला ये है कि ये गांव वाले लोग जिद करके जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। हम लोग समझा रहे हैं उनको कि भाई छोड़ो, जंगल पीएफ जंगल है ये, है ना। अब समझा रहे हैं, अब देखिए कार्रवाई जैसे हम लोग से हो रही कर रहे हैं। ये ज़मीन जो है पीएफ है, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है ना। ये राजस्व ज़मीन नहीं है। अभी पटवारी को बुला के हम लोग क्लियर करवा लिए हैं उस चीज़ को,
है पीएफ ही, जंगली की ज़मीन है, हम लोग का प्लांटेशन है यहाँ पे सागौन का। और वहीं कोरोना संकट काल के बीच आगजनी की भीषण घटना का ताजा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी से सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक भोपाल के आजाद मार्केट में स्थित एक सोया मिल में भीषण आग लग गई। आग की घटना से सनसनी फैल गई। आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी और लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। इस घटना के बाद से यहाँ के हालात और भी अधिक तनावपूर्ण बन रहे हैं। वहीं आग में फंसे कई लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी से ये खबर आ रही है। भोपाल में एक मार्केट में आग लग गई, जहां पर भीषण आग लगी और उसके बाद दमकल कर्मियों को इसके बारे में सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने वहां पर आग को बुझाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया जा सका। वहीं जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको सुरक्षा के साथ बाहर निकाल लिया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक बाजार से पुलिस ने 2 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कई जगहों पर आईपीएल क्रिकेट मैच में पैसे पर दांव लगाकर सट्टा खेला जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान नगद 20,32,3,200 रुपए, 3 मोबाइल जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। से 3 मोबाइल, कुछ नगद रकम जो कि लगभग 2 लाख के आसपास है और उसे गिरफ्तार किया और उसके कुछ साथी फरार हैं जिसकी हम पतासाजी कर रहे हैं। क्या कार्रवाई अब तक की गई सर इसके? इनके खिलाफ अभी 25C इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ANP न्यूज़। Admissions open for degree, diploma and certificate courses. Paramedical पाठ्यक्रम हेतु साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज नियर जय अम्बे हॉस्पिटल, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। 9131489790 7869152255। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़।
इन चैनल नंबर पर। और कानून व्यवस्था को लेकर के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर सवालिया निशान उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो चुकी है। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया जाता है, सरेआम लूट होती है और पुलिस चंदू भैया आरोपियों को पकड़कर अपने पीठ ठोक लिया करती है। प्रदेश में सट्टा से लेकर के ड्रग्स तक आसानी से उपलब्ध है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है। जिस तरीके से राज्य में कानून व्यवस्था है उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि किस तरीके की कानून व्यवस्था है। बेहद ख़राब कानून व्यवस्था के बारे में बताया है, लचर कानून व्यवस्था के बारे में बताया है। उन्होंने अपने बयान में सारी बातें रखी हैं, जिस तरह से राज्य में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं उसको सामने आज उन्होंने रखा है जनता जनार्दन के सामने कि किस तरह के तरीके के हालत हैं और हालात हैं छत्तीसगढ़ में। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कानून व्यवस्था बेहद ख़राब है छत्तीसगढ़ में। सरकार को, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनको इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और बेहद ध्यान से इसके बारे में सोचना चाहिए कि गए प्रदेश में कानून व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए और साथ ही जो जुर्म है उन्हें कम किया जाए। देखिए, तो लंबे समय तक वहां पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उसके बाद में जोगी कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, लेकिन जो मरवाही के विकास होनी चाहिए, इतने लंबा प्रतिनिधित्व मिलने के बाद भी विकास वहां पर नहीं हो पाया। और जिस प्रकार से वहां के जनता ने देखा है, खूब परखा है। अब अवसर आ गया है भारतीय जनता पार्टी को परखने का। पूरे प्रदेश में विकास के कार्य किए हैं। निश्चित रूप से इस बार आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां पर विजय श्री मिलेगी और लोगों ने मन बना लिया है, वहां के मतदाता ने मन बना लिया है कि मरवाही विधानसभा उपचुनाव में विधायक भारतीय जनता। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के सीएम शिवराज को लेकर के दिए गए विवादित बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है कि एक नेता को इस तरह से बयान देना शोभा नहीं देता है। वहीं कई कांग्रेसी नेता दिनेश गुर्जर का बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कम से कम इसको स्वीकार किया। और अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए आप, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो कलकत्ता उनका मुख्यालय था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कमलनाथ जी उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन है। कमलनाथ जी की 7 पुश्तों में कोई भी नहीं रहा जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो। छोड़िए, कमलनाथ जी की आज की पुश्तों में कोई नहीं होगा जिसने सेना ज्वाइन करके भारत के लिए लड़ रहा है। तो ये तो काले अंग्रेज हुए ना। देखिए, कांग्रेस के जिस नेता ने बयान दिया उसने अपने नेता यानी उनके नेता कमलनाथ जी के लिए बिल्कुल ठीक कहा कि वो देश के 2 नंबर के नहीं 2 नंबरी उद्योगपति सब जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने 2 नंबर के काम करके एक बड़े उद्योग की साम्राज्य खड़ा किया है। जहां तक मुख्यमंत्री शिवराज जी के प्रति घटिया और निम्न स्तरीय टिप्पणी का सवाल है, तो वो कांग्रेस पार्टी की हताश निराश पार्टी के रूप में मानसिकता बन चुकी है। और क्या अपराध है यदि मुख्यमंत्री जी किसी गरीब परिवार से हैं? कांग्रेस में जरूर सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वालों को पद और कद मिलते हैं, पर यह भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ प्रतिभाओं को पद मिलते हैं और हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज जी प्रतिभाओं से परिपूर्ण है। देखिए, कमलनाथ जी ने अपने आप को कभी उद्योगपति नहीं कहा, जनसेवक उन्होंने कहा है और जन भावना के अनुसार वो काम करते रहे। मध्य प्रदेश के अंदर 18 महीने काम किया है और शिवराज जी भी अपनी जगह जैसा उनसे बनता है काम करते हैं। ये बात सही है कि कमलनाथ जी ने ज़्यादा काम किया, शिवराज जी ने कम काम किया, लेकिन इस तरीके की भाषा का उपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए और यदि किया इस तरीके की भाषा का उपयोग तो माफ़ी मांगनी चाहिए। दिनेश गुर्जर का जो वीडियो भाजपा जारी कर रही है वो वीडियो अधूरा है। यदि उस पूरे वीडियो को सुना जाए तो उसके अंदर जो उनका कहने का आशय कि कमलनाथ जी एक बड़े घराने से आते हैं, उद्योगपति घराने से आते हैं, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में आकर उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, किसानों की आत्महत्या रोकी, उन्होंने युवाओं को रोजगार को देके काम किया, उन्होंने महिलाओं के सम्मान को लेकर काम किया, उनने किसानों के लिए, गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई।
वहीं शिवराज जी एक साधारण गरीब परिवार से आते हैं। उसके बाद भी देखिए, अब गरीबों की जो संबल योजना थी उसके अंदर ही करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने है। देखिए, दिनेश गुर्जर जी ने भ्रष्टाचार को लेकर बात की है। वहाँ पूरे क्षेत्र की जनता, क्या मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि शिवराज जी कहाँ से आए और कहाँ पर उन्होंने क्या काम किए हैं, सब जानते हैं। मध्य प्रदेश को इस सरकार ने जो शिवराज जी की थी खोखला करके रख दिया और खुद के हालत अच्छे किए। उसी का दर्द जनता का था। दिनेश गुर्जर जी ने कहने की कोशिश की है, लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल भाषा होती है, अंतर आ जाता है। लेकिन असली बात यह है कि भाजपा के भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हालात अच्छे होते गए और जनता के हालात बद से बदतर होते गए। तो दिनेश जी ने भी यही कहा था, जिसको बीजेपी एक तरह से अपने लिए स्कोरिंग पॉइंट करता हुआ देख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात हुई है। और वहीं बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवात दक्षिण क्षेत्र में अपना असर दिखा रहा है। चक्रवात की सक्रियता से सरगुजा संभाग इलाके में सुबह से मौसम बदला हुआ है। सुबह से पूर्वी दिशा से हवाएं चल रही। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार तक सरगुजा जिले में भी बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना। चक्रवात का ज्यादा असर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से फिलहाल सरगुजा के लोगों को राहत मिली है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात से एक बार फिर इलाके का मौसम बदलने की संभावना है। इस बार बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।